आपको दिखाते हैं 100 शहर 100 खबर रफ्तार अंदाज में। दो दिनों के गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने निर्माणाधीन सैनिक स्कूल का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। गोरखपुर में ज्योतिष महासमागम में करेंगे शिरकत, कल सुबह मंदिर में लगाएंगे जनता दरबार। प्रयागराज की रहने वाली 10 साल की ध्रुविका काजल सीएम योगी से मिली और प्रयागराज में दौड़ते हुए लखनऊ पहुंची नन्ही काजल। यूपी में श्रमिकों के परिवार को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, श्रमिकों को बेटी की शादी के लिए अब मिलेंगे 1 लाख। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने एनसीआर में कोरोना के बढ़ते मामलों पर दिए सतर्कता बरतने के निर्देश, कहा कि नोएडा और गाजियाबाद के डीएम सीएमओ से संवाद कर समीक्षा करें। बीजेपी नेता अपर्णा यादव का सपा पर तंज, कहा कि मुझसे बार बार लोगों ने पूछा कि आपने क्यों अपने परिवार को छोड़ा, लेकिन मैंने परिवार नहीं राष्ट्रवाद के लिए पार्टी छोड़ी। लखनऊ में 2 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए, अपर पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार का तबादला, गोरखपुर के एएसपी नगर बनाए गए कृष्ण कुमार। भगवाधारी होंगे शिवपाल यादव, 19 अप्रैल को हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। एसपी नेता आजम खान की बड़ी मुसीबतें, 15 साल पुराने मामले में कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट, 30 अप्रैल को फिरोजाबाद कोर्ट में पेश होने का आदेश। एसपी ने जारी खींचतान के बीच आजम खान को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता, प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी का बयान, आजम अगर हैं तैयार तो कांग्रेस कराएगी शामिल। करहर में आजम खान पर सवाल से बचते नजर आए अखिलेश यादव, कहा चुनाव के बाद ये बात साजिशन उठाई जा रही है। हनुमान जयंती पर भक्तों की भारी भीड़, भक्तों को बड़ी सौगात, पीएम मोदी ने गुजरात में मोरवी में भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। पीएम मोदी ने कहा हनुमान जी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्रधारक थे, हनुमान जी सबको जोड़कर चलते थे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पत्नी संग काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए, पूरे विधि विधान के साथ बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने वाराणसी में काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। चंदौली पहुंचे उपराष्ट्रपति, जहां पर उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति उपवन में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राज्यपाल उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। अजान विवाद के बीच जारी लाउडस्पीकर पर महाभारत, हनुमान जयंती पर लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ। यूपी के अलीगढ़ में हनुमान जयंती पर हो रहा हनुमान चालीसा का पाठ, रामलीला मैदान में हिंदुवादी संगठन कर रहे हनुमान चालीसा का पाठ। यूपी के लखनऊ में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हनुमान जी के दर्शन किए, हनुमान जयंती के मौके पर पूजा अर्चना की। यूपी के शाहजहांपुर में हनुमान जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, व्यास गद्दी पर बैठक किया, अखंड रामायण का पाठ। मथुरा में भी मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान, गोवर्धन के हिंदुवादी लोगों ने नमाज के समय हनुमान चालीसा का पाठ किया। लखीमपुर में हनुमान जयंती के मौके पर पदयात्रा का आयोजन, जिसमें शहर और ग्रामीण इलाकों के लोगों ने 7 किलोमीटर दूर स्थित हनुमान मंदिर तक पदयात्रा की। देहरादून में हनुमान जयंती पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया, हनुमान जयंती के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। डोईवाला में भानियावाला में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। मेहंदीपुर बालाजी धाम में हनुमान जयंती पर भव्य आयोजन, महंत नरेश पुरी महाराज ने की महाआरती। दिल्ली के हनुमान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, हनुमान जयंती पर बजरंग बली के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। दिल्ली के हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे भक्त, बजरंग बली के जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर। हनुमान जयंती के मौके पर लोगों में बेहद ही उत्साह, दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित हनुमान मंदिर में लगा भक्तों का तांता। नागपुर के संकट मोचन मंदिर में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, लोग पवन पुत्र का दर्शन कर रहे हैं।
आशीर्वाद ले रहे। अजान विवाद के बीच राज ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग। सामना दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाने के मामले में एमएनएस के एक कार्यकर्ता गिरफ्तार। सामना के दफ्तर के बाहर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने लगाए थे पोस्टर्स। गोरखपुर हमले का आरोपी मुर्तजा आतंकी घोषित, कोर्ट ने लगाया यूएपीए। एनआईए को केस किया गया ट्रांसफर, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया मुर्तजा। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा को लेकर एक बड़ा खुलासा, जिहादी सेल को फिर से एक्टिव करने की फिराक में था मुर्तजा। जिहादी सेल को एक्टिव करने के लिए आतंकी अकाउंट से दिए गए थे कोड। खटमल, घेवर, किताब, फ्लाइट जैसे कोड प्रयोग करता था मुर्तजा। प्रयागराज के नवाबगंज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से मची सनसनी। पति, पत्नी और 3 बेटियों का मिला मौके पर शव, घटना की जांच जारी। प्रयागराज के सामूहिक हत्याकांड पर सीएम योगी ने किया संज्ञान और पुलिस अफसरों को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। आगरा में बाल बचे केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल भाषण देते वक्त मंच पर गिरा लाइट स्टैंड। खराब मौसम की वजह से हादसा हुआ, 6 घायल। यूपी के पीलीभीत में हत्या और गैंगस्टर के आरोपी के मकान में कुर्की की कार्रवाई। एसडीएम और कोतवाल ने कार्रवाई की। कुर्की की कार्रवाई से पहले इलाके में मुनादी हुई। हृदय गति रुकने से मैनपुरी के निवासी सीआरपीएफ जवान की मौत। मृतक फौजी का मैनपुरी में राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। जौनपुर लाइन बाजार पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त मुठभेड़। पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी। ललितपुर में चोरों ने घर में घुसकर ऑटोमेटिक साइकिल और अन्य कीमती सामान चुराया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। सुल्तानपुर में चुनावी रंजिश के चलते 2 पक्षों में विवाद। विपक्ष के लोगों ने फायरिंग की। प्रधान पुत्र कोटीदार समेत 4 घायल। यूपी के आवास विकास विभाग में 200 करोड़ का घोटाला करने वाले घोटालेबाज पर कसा शिकंजा। 3 बेटियां और भाई की पत्नी को भी भेजा जेल। 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी निलंबित। आजमगढ़ से किशोरी के साथ गैंगरेप करने और जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज की गई दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फर्रुखाबाद के नौगांव में 65 साल के बुजुर्ग किसान की पीट कर हत्या। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच जारी। उन्नाव में पूर्णिमा स्नान पर हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। सुबह से ही घाटों पर उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। जालौन में दबंगों की दबंगई आई सामने। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने का विरोध करने पर महिला को दबंगों ने बेरहमी से पीटा। हमीरपुर में 2 ट्रकों की भीषण टक्कर। एक ट्रक बेतवा नदी में गिरा। ट्रक में फंसे 2 लोगों की डूबने से मौत। दूसरा ट्रक बेतवा नदी की रेलिंग में लटका। एनआईए के डिप्टी एसपी तंजील हत्याकांड में गैंगस्टर कोर्ट का एक बड़ा खुलासा। मुख्य आरोपी मुनीर को सुनाई 10 साल की सजा, साथी रियान को 5 साल की जेल। 2016 का मामला। मुरादाबाद में बदमाशों ने शोरूम मालिक को मारी गोली। परिजनों ने घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया। गोली चलाने से इलाके में हड़कंप। बरेली में बारात ले जा रही बस अचानक से पलटी। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा बाराती घायल। बस ड्राइवर ने नशे में होने से हादसा हुआ। श्रावस्ती जिले में सपा कार्यालय पर तैनात कार्यालय प्रभारी को कई महीनों से नहीं मिला वेतन। वीडियो जारी कर सपा अध्यक्ष से वेतन दिलाने की गुहार। बागपत में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे के जीवाना टोल प्लाजा पर टोल वसूली का आरोप। गुस्साए लोगों ने टोल कर्मियों के खिलाफ प्लाजा पर किया जमकर हंगामा। औरैया के ग्राम पंचायत कोठीपुर से वृद्ध पेंशन के सत्यापन में 4 वृद्धों को किया गया मृत घोषित। अलीगढ़ में मौलवी ने इलाज के नाम पर क्रूरता से महिला को नग्न करके पीटा। पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच जारी। अयोध्या पर्व सम्मेलन की सीएम धामी ने की शुरुआत। आज ही दिल्ली के दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करुण महारा ने उत्तराखंड कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत दिए। कहा कि जो काम करेगा वो ही कार्यकारिणी में रहेगा। हरक सिंह रावत में बीजेपी सरकार में मंत्री रहते कर्मकार बोर्ड घोटाला मामला। कर्मकार बोर्ड में हुए घोटाले की एसआईटी से जांच कराने जा रही सरकार।
पौड़ी की जनता को शहर में मिल सकेगा पीने का साफ पानी। पौड़ी नगर पालिका में शुद्ध पानी के लिए 3 जगहों पर लगे हैं पानी के एटीएम। उत्तराखंड में सभी ब्लॉकों में 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक स्वास्थ्य मेले का आयोजन। स्वास्थ्य मेले में मरीजों को सभी तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। रुद्रपुर पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर 10 मोबाइल बरामद किए। पुलिस ने चारों अभियुक्तों को भेजा जेल। क्षेत्र में लगातार बढ़ रही है मोबाइल लूट की घटनाएं। अल्मोड़ा में लगातार आग से सुलग रहा है जंगल। अब तक सैकड़ों हेक्टेयर जंगल आग में जलकर खाक। पुणे में आज राज ठाकरे पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। बाल ठाकरे की गेटअप में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे राज ठाकरे। पुणे के मारुति मंदिर में शाम 6 बजे राज ठाकरे करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। जब मनसे कार्यकर्ताओं और समर्थकों की होगी भारी भीड़। अयोध्या में राज ठाकरे के समर्थन में पोस्टर लगे। राज ठाकरे के समर्थकों ने हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की शिवसेना को चुनौती। लाउडस्पीकर नहीं हटे तो फिर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का करूंगी पाठ। मुंबई में मातोश्री के बाहर शिव सैनिकों की भारी भीड़। सांसद नवनीत राणा की चुनौती के बाद जमा हुए शिव सैनिक। सांसद नवनीत राणा ने शिवसेना पर हिंदुत्व से भटकने का आरोप लगाया। कहा कि ये बाला साहब वाली शिवसेना नहीं रही, ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। लाउडस्पीकर विवाद पर बोले संजय राउत। लाउडस्पीकर पर बंद हो राजनीति, धार्मिक भावनाएं भड़काकर चुनाव जीतने की कोशिश। औरंगाबाद में एमएनएस का हनुमान चालीसा पाठ। पुलिस के नोटिस के बावजूद भी हनुमान चालीसा का पाठ। मुंबई के दादर में एमएनएस का भारी जमावड़ा। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हनुमान मंदिर में आरती की। आरती के दौरान पुजारी भी मौजूद रहे। सामना दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाने के मामले में एमएनएस ने एक कार्यकर्ता गिरफ्तार। सामना के दफ्तर के बाहर एमएनएस कार्यकर्ताओं ने लगाए थे पोस्टर्स। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी। लगातार 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है तापमान। लोगों को हो रही दिक्कतें। हरियाणा के फरीदाबाद में खेलते वक्त मेन होल में गिरा मासूम। बाइक सवार ने रोने की आवाज सुनकर बचाई जान। हादसे का वीडियो आया सामने। पीएम मोदी का 3 दिवसीय गुजरात का दौरा। 18 से 20 अप्रैल तक गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी का नन्ही बच्ची को दुलार करने वाला वीडियो वायरल। पीएम मोदी ने बच्ची से बातचीत की। 27 अप्रैल से 24 अप्रैल तक लगातार दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 22 अप्रैल को मध्य प्रदेश, 23 अप्रैल को बिहार और 24 अप्रैल को पुडुचेरी जाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला। रूस से दोगुना कोयला खरीदेगी भारत। ब्रिटेन रूस को कोयले की आयात पर लगा चुका है बैन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन को एक कड़ा संदेश। कहा कि कोई भी भारत को छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं। यूक्रेन से लौटे मेडिकल के छात्र और उनके अभिभावक 17 अप्रैल को जंतर मंतर में करेंगे प्रदर्शन। मेडिकल की पढ़ाई देश में पूरी कराने की करेंगे मांग। नौसेना में जल्द शामिल होंगे सबमरीन आईएनएस बागशीर। 700 ट्रायल्स होने के बाद भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। विवादित इस्लामिक संगठन पीएफआई का प्लान चंदा। हिंदुत्व का सहारा दिखाकर मुस्लिम से चंदा मांग रहे पीएफआई ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है। रमजान में मुसलमानों से ज़कात देने की अपील की है। कहा कि ज़कात के हिस्से से हिंदुत्व सबसे ज्यादा घबराता है। सोनिया गांधी के घर पर वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को भी बुलाया गया। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव के नतीजों में टीएमसी का जादू बरकरार। बिहार के पोचवा सीट पर आरजेडी की एक बड़ी जीत। आरजेडी के पासवान ने जीती सीट। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में बड़ी जीत की ओर कांग्रेस। रूस यूक्रेन युद्ध का 52वां दिन। राजधानी कीव समेत यूक्रेन के तमाम बड़े शहरों पर रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी। राजधानी कीव में रूस ने तेज की गोलाबारी। यूक्रेन में एक औद्योगिक इमारत को बनाया निशाना। आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन तेज।
कुदरत की मार झेल रहा दक्षिण अफ्रीका, बाढ़ और बारिश से 400 लोगों की मौत। इजरायल फलस्तीन के बीच फिर से खूनी संघर्ष। पुर्तगाल में पानी से निकलकर समुद्र तट से 25 किलोमीटर दूर आई व्हेल। गोल्ड भी लाएगी आईपीओ, निवेशकों के लिए बनेगा कमाई का एक नया मौका। एयर इंडिया के टॉप मैनेजमेंट में हुआ एक बड़ा फेरबदल। टाटा सन्स के चेयरमैन एन ने किया है फेरबदल। मारुति सुजुकी के एसयूवी आर्टिका 2022 लॉन्च हुई। आईफोन 14 सीरीज की कीमतें लीक हो गई हैं। 60,000 रुपए से शुरुआत। नीतू कपूर ने रणबीर कपूर के साथ फोटो शेयर कर लिया ऋषि कपूर को याद। डिलीवरी के 12 दिन बाद कॉमेडियन भारती सिंह लौटी अपने काम पर वापस। सुपरस्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 का सिनेमाघरों में दबदबा बरकरार। तंजानिया के किकी पॉल का एक नया वीडियो वायरल। रणबीर और आलिया की शादी के फंक्शन से जुड़ा नया वीडियो आया सामने। आलिया और रणबीर डांस करते नजर आए।